अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना इज़ी कुकिंग। बहुत दिनों से मैं आपसे वादा करी थी कि मैं आपको असली घी की रेसिपी दूंगी। सो आज फाइनली मैंने असली घी बनाया है। रेसिपी देखिएगा। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलें तो आज हम बना रहे हैं होममेड देसी घी। ये जो फ्रेश मिल्क घर में आता है उसी की मलाई मैंने इकट्ठी की हुई थी। तकरीबन 2 किलो मेरे पास मलाई इकट्ठी हो गई थी। उसमें मैंने आधा किलो दूध गर्म करके और थोड़ा सा इसमें 3-4 चम्मच मैंने दही के डाल के और इसको मैंने रात को जमने के लिए रख दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से जम गया था और सुबह मैंने इसका मैंने मक्खन निकाला है। ये बिल्कुल मैंने फ्रेश मक्खन निकाला है। जब मक्खन लस्सी से निकाला है तो इसको बहुत अच्छी तरह निचोड़ के इसकी लस्सी जो है वो निकाल ली है। और साथ में देखिए बिल्कुल फ्रेश लस्सी है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मक्खन भी है। इसका मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मैं इसका क्या करूंगी। तो सब में पहले हम बनाते हैं देसी घी, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तकरीबन सभी को पसंद है। तो आइए फ्लेम ऑन करते हैं। तो जो 2 किलो मलाई का जो मैंने बनाया है मक्खन, ये कम से कम जो है वो है 1.25 किलो। फ्लेम हमारा ऑन है, कढ़ाई हमारी ऑन है। हम 1 बॉयल तक जो है इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद फिर अपना चूल्हा स्लो कर देंगे। वेस्ट नहीं करें, जो घर में मलाई आती है उसी से। आजकल घी भी बहुत महंगा हो गया है और फ़ायदेमंद भी है। आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। हम लोगों का ख्याल है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह पे कोई असर नहीं पड़ता इसका। पहले ज़माने में लोग सिर्फ देसी चीज़ें ही खाते थे और बिल्कुल फिट रहते थे। सो ये एक दफ़ा उबल जाए, अब हम इसको स्लो करेंगे। दिन में वैसे भी नॉर्मल इंसान को कम से कम 2 चम्मच तो ज़रूर लेना चाहिए असली घी। उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी। इतनी सारी हम लोग नकली चीज़ें खाते हैं, उससे हम लोग नहीं डरते, लेकिन हम असली चीज़ से ज़रूर डरते हैं कि असली ये पता नहीं हज़म होगी नहीं होगी। मेरे अपनी कोलीग्स मुझे मना करती हैं कि तुम असली घी नहीं खाया करो, ये वो, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नहीं होता। मैं तो कम से कम नहीं इस बातों को मानती, क्योंकि हमने बचपन से खाया अपने घरों में, बनाया है, खाया है। सो ये एक दफ़ा उबल जाए फिर हम चूल्हे को स्लो करते हैं। ये कम से कम पौना घंटा लेगा हमारा। बीच बीच में हम इसमें चम्मच घुमाते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे। पौना घंटा लेगा हमारा डन होने में। इसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ये पेड़ा लिया आटे का, ये डाल देते हैं। और उबलना शुरू हो तो हम अपना चूल्हा जो है वो स्लो कर देंगे। रेसिपी एंड तक देखिएगा। इसका कलर देखिएगा कितना अच्छा कलर है। मैं मोस्टली यूज़ करती रहती हूँ। आप इसको हलवे में इस्तेमाल करें, इसके पराठे खाएं, जिस चीज़ में आप, सब्जियों में स्पेशली आप इसको डालें, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसके साथ जो मैंने लस्सी बनाई उसमें थोड़ा सा मक्खन भी छोड़ा है, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं जब भी मैं मक्खन बनाती हूँ, घी बनाती हूँ, तो मैं लस्सी को वेस्ट नहीं होने देती, मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने उस लस्सी का क्या किया। ये देखिए उबलना शुरू हो गया। अब हम चूल्हे को स्लो कर देंगे और साथ साथ इसमें कभी कभी चम्मच फिराते रहेंगे ताकि हमें इसका पता चलता रहे। ये हमने कर दिया चूल्हा स्लो और अब ये पकता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए अभी बस 15 मिनट हुए इसको पकते हुए। इसका घी ऊपर आना शुरू हो गया और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत लस्सी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। ऊपर झाग आ रहा है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मिनट और लेगा तो हमारा जो घी है वो रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी जी। तो देखिए घी हमारा तैयार हो गया। अब हमने जिसमें छोटा सा एक पेड़ा डाला था आटे का, वो निकाल देते हैं। फ्लेम करते हैं ऑफ
और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर आपको इसको निकाल के बताते हैं। अब जब भी ये घी निकालें, आप जिस भी कंटेनर में निकालें उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी रहेगा तो शायद घी के ख़राब होने के चांस हो। तो आप बिल्कुल ड्राई करके और फिर इसमें घी निकालिएगा। आप इसका कलर देखें किस कदर अच्छा आया है जी। तो देखिए घी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। कलर इसका कितना अच्छा है और ये बहुत मज़े का भी बना है। इसके साथ जो नीचे लगा था इसको हम मावा बोलते हैं, इसको भी आप वेस्ट नहीं करें। आप चाहें तो इसको किसी भी मीठी चीज़ में, स्पेशली चावल अगर आप मीठे बनाते हैं तो आप उसमें, अगर ये खट्टा नहीं है तो मैंने इसको टेस्ट किया है, ये खट्टा नहीं है, आप इसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।